सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण बात लगातार हमारे एक्सपर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ये जो सूर्य ग्रहण है ये किन मायनों में खास हो जाता है, क्यों ये इसके पहले जो हमने सूर्य ग्रहण देखे उससे अलग है, क्योंकि 100 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं सबसे बड़ा पैनल जी न्यूज पर इस वक्त मौजूद है, तो अपनी चर्चा को एक बार फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। और भावना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को समझाइए जो बात आप मन की कर रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने बताया था कि हमारे मन पर भी ये असर डालेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपका मन शांत ना हो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। अगर मन को ही ये प्रभावित करेगा तो कैसे अपने मन पर हम काबू पाएं? देखिए मलिका, मैं मन की बात यहाँ पर इसलिए कर रही थी क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो हमारे मन का कारक है और राहु जो है वो भ्रमित करता है, सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। अब ये तीनों ही प्लैनेट्स जब एक साथ हैं, जुपिटर जो है वो हमें नॉलेज देता है और बुध जो है वो हमारी स्पीच का कारक है। अब ये सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही राशि में हैं, जो कि अपने आप में हमारी दिमाग की राशि है, दैट मीन्स हमारे माइंड को शो करती है, मेष राशि। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द लग्न, यहाँ पर से अगर पूरा हमारा ओवरऑल माइंड, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी, सभी चीजें इफेक्ट करती हैं। सो अगर देखिए यहाँ से, क्योंकि ग्रहण का असर हम बार बार आपको ये बता रहे हैं, ग्रहण का असर जो है वो लगभग 45 दिन तक आपको देखने के लिए मिलेगा। और गुरु चांडालियों का निर्माण जो है वो लगभग जब तक राहु ट्रांजिट नहीं कर जाएगा अक्टूबर के महीने में, तब तक रहेगा सभी राशियों के लिए। अब अभी की स्थिति की मैं बात करूं, खासतौर पे आज की डेट की मैं बात करूं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन में ट्रांजिट कर जाता है, लेकिन चंद्रमा इस समय पर मेष राशि में स्थित है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और जैसे मैंने कहा, चंद्र राहु की जब युति बनती है, सूर्य राहु की जब युति बनती है तो वो कहीं ना कहीं पे ग्रहण योग का निर्माण कर देती है। इस अवधि में आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपके दिमाग में क्लाउडीनेस लेकर के आएंगी, जो कि आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करेंगे। सो आज से लेकर के लगभग कम से कम हफ्ते भर तक तो इस तरह की सिचुएशन जरूर रहेंगी जब तक चंद्रमा का भी असर नहीं चला जाता। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस में कमी, क्योंकि सूर्य प्रभावित हो रहा है, विल पावर में कमी, सत्ता के अंदर काफी हद तक मतभेद जो है वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पिता के साथ मतभेद, पिता की हेल्थ को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा कॉशियस रहेगा। जिन लोगों की मेष राशि है, जिनका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, या फिर वो लोग जिनका सूर्य और राहु कुंडली में, जन्म कुंडली में एक साथ है, या सूर्य नीच का है, सूर्य का डिग्री कम है, ये सभी अगर स्थितियां आपके साथ हैं तो आप लोगों को इस अवधि में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप जितना हो सकता है, हम क्योंकि प्रॉब्लम्स की बात तो हो गई, अब सोल्यूशन की बात अगर कर लेते हैं तो देखिए, मन को शांत करने के लिए मुझे लगता है कि भगवान शिव जो है ना वो मस्तक पर अपने चंद्रमा को धारण करते हैं और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो कहीं ना कहीं पे इस अवधि में आप भगवान शिव की उपासना जरूर करें, और कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप जरूर करें। और मुझे लगता है अगर आप इस अवधि में ध्यान लगाते हैं, जो कि बहुत भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है, तो इस अवधि में अगर आप ध्यान करते हैं ओम मंत्र के चैंटिंग के साथ, तो उससे भी बेहतर कुछ नहीं है। और सूर्य को मजबूत करने के लिए तो हम सभी लगातार आपको बता रहे हैं कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जी। और श्री वृंदावन जी से छवि शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है। आप पावन वृंदावन जी में, और आपके माध्यम से हमारे दर्शक वो सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस कर पा रहे हैं। छवि जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि भावना जी भी बता रही है, समझ में उनकी बात से मुझे यही आया कि इस वक्त पे हम अपने ही विचारों में उलझ सकते हैं, कैसे खुद को इस स्थिति से बचाएं? जी बिल्कुल, भावना जी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, और जब भी ग्रहण होता है तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सभी लपेटे में आते हैं। इसलिए, और जैसा मैंने कहा कि भगवान विष्णु की दोनों आंखें हैं, दोनों नेत्र हैं, इसलिए उनमें समन्वय बना रहे हमेशा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जहां भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, साथ साथ शिव की उपासना करें। तो क्योंकि वैसे तो दोनों ये कारक है, लेकिन क्योंकि जो राहु है वो अल्टीमेटली इट लिसन्स टू लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड हनुमान। सो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड हनुमान की अगर आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने जब सुप्रीम को मना लिया, अगर आपके संबंध सुप्रीम से अच्छे हैं तो फिर
छोटी मोटी जगह पे क्या हो रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका कनेक्शन होना चाहिए सुप्रीम से, आपका कनेक्शन होना चाहिए शिवा से, आपका कनेक्शन होना चाहिए भगवान विष्णु से। आपका कनेक्शन अगर त्रिलोकपतियों से होगा तो फिर उसके बाद में ग्रह जो हैं डेफिनेटली उन्हीं के अंग हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका कनेक्ट वहाँ रहे। और जैसा कि हमारी ये चर्चा चल रही है कि कैसे इस चीज़ को हम अपने घर में रखें, कैसे अपने बच्चों को सिखाएं, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हम करते हैं। प्रतीक जी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने कहा पिछले जंक में कि जो बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, इसलिए आप अपने घर में ऐसी प्रैक्टिसेस रखिए जो बच्चे देखते हैं कि उनके घर में उठ कर के सुबह उनके माता पिता नमन करते हैं, या जब भी कभी कोई परेशानी होती है तब वो कैसे उसको भगवान से अपनी साधना को कनेक्ट करके भगवान से कनेक्ट करके उस चीज़ को साध लेते हैं। वो व्यथित नहीं होते, वो व्याकुल नहीं होते। जब बच्चे बचपन से देखते हैं, सीखते हैं, तो बच्चे भी इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लाई करके अल्टीमेटली प्रोग्रेस करते हैं। क्योंकि सक्सेस जहाँ जहाँ हैम्पर होता है वहाँ वहाँ सूर्य इम्पॉर्टेंट होता है, और जहाँ जहाँ हमें लगे कि सूर्य की आराधना, सूर्य की साधना, अपने पिता से जो सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो सब बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं हमें कि हमें पिता से जो सपोर्ट मिलता है वो हमारे अल्टीमेटली सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कभी आपको लगे कि कोई काम नहीं बन पा रहा तो सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने पिता का सपोर्ट चाहिए। जब भी कभी आपको लगे कि आपका मन असंतुष्ट है, आप व्यथित हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे, उस समय आपको सिर्फ चाहिए अपनी माता की एक हग। आप अगर सिर्फ अपने माता जी को जा करके प्रणाम करें, प्रेम करें, और अगर आपके माता से संबंध अच्छे हैं तो यकीन माने जिन लोगों पर को माता का सुख होता है वो आजीवन सुखी रहते हैं, और जिनको पिता का आशीर्वाद रहता है वो हर हाल में सक्सेसफुल रहते हैं। इसी तरह से शास्त्रों में इन्हें चंद्रमा का सुख और सूर्य का सुख माना गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जी छवि जी, बहुत सुंदर बात आपने। बाकी मेरी माला बन के तैयार है। धन्यवाद जी। राखी जी, जैसे बोलते हैं ना कि उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान चित्त से कभी समाधान नजर नहीं आते हैं। और आप सभी पैनलिस्ट की जो मैं बातें सुन रही हूँ और जितना मैं समझ पाई हूँ कि कहीं ना कहीं हम विचलित रहेंगे, परेशानियां ये वक्त लेकर आने वाला है। ऐसे में अपने आप को मानसिक तौर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं? मलिका, सबसे पहले तो ओए होए, सब अच्छा है, अच्छा ही होगा और पॉजिटिव सोचें। व्हाई नॉट वी स्टार्ट दिस, हम ही शुरू करते हैं। मलिका जी, मैं आपको एक बहुत प्यारा ना एग्जांपल देती हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गुजरात गई। मैं जब गुजरात में गई तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। मैं वहाँ गई तो उसकी मदर जो है उन्होंने किचन में कृष्ण जी का मंदिर बना रखा था। कृष्ण जी को, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी तब ज़्यादा, तो उन्होंने कृष्ण जी के सामने कटोरी में मिश्री रखी और वो कृष्ण जी के सामने पर्दा लगाकर बोलने लगी कि हे भगवान, लड्डू खा लो, मिठाई खा लो, पूरी खा लो, हलवा खा लो, रूह अफ़ज़ा का दूध पी लो, और आपको ये 56 भोग लगा रही हो। तो मैंने अपनी फ्रेंड के कान में धीरे से कहा कि तुम्हारी मम्मी ने ये 56 भोग रखे तो है नहीं, और सिर्फ मिश्री रख दी और वो भोग लगा रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक बाहर से तुलसी का दल तोड़ कर लाई और उन्होंने कृष्ण जी के सामने रख दिया, और वो बोली कि बेटा अभी मेरे पास इतना सब कुछ तो नहीं है, लेकिन ये मेरे भाव हैं, और मैं भाव से मिश्री को ही भगवान को ये सब कुछ समझकर भोग लगा रही हूँ। आज भी मैं आपको बोल रही हूँ तो ये बात सोच के मेरे रोंगटे अब खड़े होते हैं, क्योंकि ये बात अब समझ में आती है। चाहे कैसी भी हालात हो, ऐसे भी मेष राशि के लोग होंगे जिनके पिता का उनके ऊपर अटूट विश्वास और प्यार और आशीर्वाद होगा, सानिध्य होगा। मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम पे वो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला लेंगे और जिंदगी में सुख पाएंगे। मतलब आपके भाव भगवान समझते हैं। जैसा कि छवि जी ने कहा कि अगर सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसकी नजरें आप पर टेढ़ी नहीं है तो दुनिया में किसी की भी टेढ़ी हो जाए सब सीधी हो जाती हैं, और नीचे वालों की जितनी मर्जी टेढ़ी हो जाए उसकी सीधी रहे तो सबकी सीधी हो जाती हैं। तो भगवान से कनेक्शन जोड़ कर रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, इस वक्त अच्छे विचारों को मन में लेकर आइए, और कोशिश कीजिए कि सुबह उठकर आप रोज सूरज को उठाएं। अगर सूरज रोज सुबह आकर आपको उठा रहा है तो आप डेंजर में हैं, चाहे ग्रहण हो और चाहे ना हो। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कहिए, पॉजिटिव होगा। जैसे एक मिश्री को रखकर भगवान को 56 भोग लगाए जा सकते हैं, वैसे ही आप अगर दान नहीं भी कर पा रहे, पैसे नहीं है, तो आप कहो सूर्य देवता, मैं
कल नहीं, आज नहीं, अपने मन से सब कुछ दान कर रही हूँ। मैं आपके सामने समर्पण हूँ और ईश्वर आपको इस कष्ट से जल्दी निकाले। हे सूर्य देवता, आपको मेरा नमस्कार है। इट इज मोर देन इनफ। जी मनीषा जी, राखी जी ने जैसे बताया कि अच्छी अच्छी चीजें बताई कि हम अपने माता पिता की सेवा करें और भगवान में विश्वास रखें, आस्था रखें, उनकी आराधना करें, वक्त निकालें आज के दिन। क्या ये सब काफी रहेगा नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाने के लिए, या कुछ विशेष उपाय भी आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, राखी वैसे भी बहुत प्यार से समझाती हैं और मेरा भी मानना यही है कि उस ऊपर वाले की नज़र सीधी होनी चाहिए, बाकी दुनिया की नज़र से बहुत ज़्यादा फिर फर्क पड़ता नहीं है। पर हाँ, क्योंकि हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो ग्रहण में 4 चीज़ों का वर्णन जो है वो शास्त्रों में मिलता है: स्नान, जप, तप और दान। स्नान, हम सब यहाँ हैं, अगर आप घर पर हैं तो आप थोड़ा सा जो है वो अपने नहाने के पानी में पवित्र जल जो है वो मिलाकर नहा सकते हैं। नहीं मुमकिन है तो आप अगर जो है वो अपने साथ, अगर आप काम पे जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा गंगा जल या कोई पवित्र जल कैरी कर लीजिए। ग्रहण के समापन के बाद अपने ऊपर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर किसी भी मंत्र का, सिर्फ ओम शब्द का भी उच्चारण करेंगे तो वो भी पवित्र जल ही बन जाएगा। वो अपने ऊपर आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे बहुत सारे मन में जो या नेगेटिविटी है वो दूर होंगे। दूसरा, जप, जो कन्वीनियंट हो, जो आप इजीली प्रोनाउंस कर सके, जिससे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मंत्रों का सही उच्चारण अगर आप नहीं कर सकते तो उन्हें सुन लिया जाए। 1 सेकंड हो, 1 माला हो, आप जितना कर सकते हैं पूरे फोकस के साथ वो जाप कीजिए। तपस्या बहुत बड़ी है। इस दौरान हम फोकस अगर ईश्वर पे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कर्म जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जो है वो किसी से अपशब्द ना कहें, किसी से नाराज ना हो, किसी को जो है वो गुस्से में जो है वो ना कहें, सबके लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें। इस दौरान तो करें ही, लगातार भी उसकी बात करें। लास्ट है दान। सूर्य से जुड़ी चीज़ों का जो दान किया जाए, जैसे कि गेहूँ है, गुड़ है, तांबे के बर्तन है, ज़रूरतमंद को अगर दान दिया जाए तो ये ज़रूर लगता है, क्योंकि सूर्य जो है वो हृदय के भी कारक है। और इस दौरान जब हम पहले भी बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इश्यूज की ग्रोथ जो है वो हम देखेंगे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो लोगों को ज़्यादा तंग करेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी की इलाज की फीस से मदद कर देते हैं, ये सबसे बड़ा उपाय होगा। दवाइयों का दान आज करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। Zee News.